तुम्हें राहुल के शरीर को छोड़ के जाना होगा। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। इसमें तो अंबिका नाम की बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें। पंडित जी किस अंबिका के बारे में बात कर रहे थे? मारो से, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। रुको, कोई हरकत नहीं है। लगता है ये मर गया है। अरे ये तो हमने शेर का शिकार कर लिया। हे भगवान, मुझे आप पे बहुत विश्वास है। मेरा विश्वास मत तोड़िए। लोग कहते हैं कि दुनिया पे किसी पे किया हुआ भरोसा एक बार टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पे किया हुआ भरोसा नहीं टूट सकता। मेरा भरोसा मत टूटने दीजिए। राहुल जहां भी है, जिस भी हालत में है, उसे सही सलामत वापस लेके आइए भगवान। मैं हाथ जोड़ती हूँ, रक्षा कीजिए उसकी। राहुल को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे ये तो जिंदा है। अरे ऐसे तो ये जाल काट के भाग जाएगा। याद है पंडित जी ने क्या कहा था? हमें इसका शिकार शेर की तरह करना होगा। शेर किससे डरता है? आग से। अरे चल, चला चला। ये इसकी कमजोरी है। बहुत हो गई इसकी निगरानी, अब और नहीं। अरे इसको यही जला डालते झोपड़े के साथ, सारा झंझट ही खत्म। हाँ चल, चलो। मैं माचिस लेके आता हूँ। भगवान, ये मुझे कैसे कैसे ख्याल आ रहे, सब कुछ एक अपशगुन की तरह। नहीं, राहुल को कुछ नहीं हो सकता। मैं राहुल को कुछ नहीं होने दूंगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यु मोक्षीयमामृतम्।
अरे अरे बारिश कहाँ से आ गई? वो भाग जाएगा अगर आग बुझ गई तो। ऊपर से हमारी मशालें भी बुझ जाएंगी। अरे लेकिन बंदूक है ना हमारे पास, जा निकाल। हाँ बंदूक है हमारे पास, गाड़ी में। दया रखना भगवान, मुझे पता है कि आप सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक हमें खुद पहुंचना होता। शायद दुर्गापुर के पुजारी जी से मिलवा के आपने मुझे राहुल तक पहुंचने का रास्ता भी बता दिया। और अगर ऐसा है तो मैं ये जानकर रहूंगी कि आखिर पुजारी जी मुझे क्या बताना चाहते थे। वो बार बार अंबिका का नाम ले रहे थे। कहीं अंबिका उनकी पोती का नाम तो नहीं था? क्या पता उसे कुछ पता हो। मुझे अभी दुर्गापुर के लिए निकलना होगा फौरन। मैं मधु को फोन करके बता देती हूँ कि मैं आ रही हूँ। राहुल, राहुल, भगवान का लाख लाख शुक्र है राहुल कि तुम वापस आ गए। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। राहुल, 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 मम्मी जी, पापा, पापा आइए। राहुल, मम्मी जी, देखिए राहुल को क्या हो गया। राहुल, मम्मी जी, पापा, राहुल तुम्हें क्या हो गया? पापा उठाइए। राहुल, भगवान का शुक्र है, मैं तो डर गई थी, मेरी जान निकल गई थी। पता है हाउ यू फीलिंग नाउ? राहुल, तुम जानते हो, तुम जिस दिन से यहाँ से गए किसी ने एक सेकंड के लिए भी चैन की सांस नहीं ली। हम सब लोग कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। दुर्गापुर जागीर गांव के लोग उसे कुल देवता के रूप में पूजते और उसी बाप को राज ने उस मंदिर की 12वीं पौड़ी पर मार के आया और तभी से राज की पहली संतान श्रापित हो गई। राहुल मेरी तरफ ऐसे क्यों दिख रहा है? कहीं से मुझ पे शक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। सब लोग चलो अपने कमरे में आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है और राहुल को भी आराम करने दो, बहुत थक गया है वो। मैं तेरे लिए खाना भिजवा। ठीक है। रुक सोनाली पुत्र, मैं भी तेरे साथ आती हूँ। मेरा पुत्र घर आया है, ठीक ठाक है, रब दा लाख लाख शुक्र है। मैं भी कुछ बनाती हूँ। आजा। राहुल, राहुल तुम ठीक हो ना? क्या हो गया था तुम्हें? कहाँ चले गए थे तुम? बोलो। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट करो तुम। राहुल, 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 राहुल तुम क्या कर रहे हो? राहुल मुझे दर्द हो रहा है। राहुल छोड़ो मुझे। राहुल मुझे छोड़ो। राहुल छोड़ो। राहुल ठीक हो ना? मैं घर कब आया? मानवी दूर रहो मुझसे। राहुल सबका बाहर है ना? हाँ। तुम भी बाहर जाओ, दूर हटो मुझसे। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हाथ छोड़ दो तुम्हारे, यहाँ से चले जाओ प्लीज, मुझे बस अकेला छोड़ दो।
राहुल को हुआ क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर लौटने के बाद भी उसके सर से खतरा टला नहीं है। राहुल, 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 ये कैसी आवाजें आ रही है अंदर से? राहुल, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो राहुल, राहुल दरवाजा खोलो, राहुल, राहुल तुम्हें क्या हो रहा है? राहुल तुम ठीक हो? दरवाजा खोलो राहुल। राहुल मुझे बहुत घबराहट हो रही है, राहुल प्लीज दरवाजा खोलो। राहुल दरवाजा खोलो। I'm sorry मानवी, मुझे पता है तुम मुझे लेकर बहुत परेशान हो, पर अब मुझे तुम्हारी ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिसके बाद तुम मुझसे नफरत करो, सिर्फ नफरत। राहुल, बोलो ना एक बार, मैंने मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्यों बार खड़े हो कि मेरे सर में दर्द बनी हुई तुम? हाँ? कहा ना मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। तुम्हें क्यों बार बार बाथरूम का दरवाजा खटखटा रही हो तुम? हाँ? अकेला रहना चाहता हूँ मैं, दूर जाओ। आज तुम्हें अपने कमरे में देखना नहीं चाहता हूँ मैं। राहुल को क्या हो गया? ये तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करता था। शायद मेरा अंदाजा सही है। ये किसी ना किसी तकलीफ में जरूर है। राहुल, जाओ यहाँ से मानवी, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम बाहर आ सकते हो राहुल। कुल देवता, अच्छा बाहर भी पड़ी। अब भी शायद दुर्गापुर के पुजारी जी सही कह रहे थे। राहुल जरूर किसी बड़े खतरे में। उसका पता मुझे यहाँ बैठे बैठे नहीं लग सकता। मुझे आज रात को ही वहां जाना होगा। घर में अगर इस बारे में किसी को कुछ भी पता चला तो सब बहुत परेशान हो जाएंगे। वैसे ही पिछले कुछ दिनों से सब इतने परेशान हैं। अभी फिलहाल सबको चैन से सोने देती हूँ। उनके जागने तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगी। आप यही सोच रहे हैं ना कि 2 बेटियों के साथ मुझे छोड़ दे? शादी, इस शो की कहानी हमारी फैमिली से काफी मिलती जुलती है नहीं? 2 सिंगर्स एक ही घर में, एक ही फैमिली में। अब तुम्हारे और राहुल के बीच की सिबलिंग राइवलरी तो मैं रोज देख ही रही हूँ, लेकिन 2 बहनों के बीच ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ये शो देखना पड़ेगा। वैसे कितने बजे आता है? सुनो के सगे क्यों हुए अपनों से पराए। चिंग्स चाइनीज प्रेजेंट्स मेरी आवाज की पहचान है, पावर्ड बाय सफोला एक्टिव। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एंड टीवी पर। एंड टीवी पर सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे। मैं फ्री रहूंगी तो जरूर देखूंगी। अब वो राहुल लौटा है ना, तो अब सब उसी के आगे पीछे तुम हिलाते हुए फिरेंगे। डैड तो उसमें सबसे आगे होंगे। अब तो उन्हें राहुल दिखाई देगा और मेरा एल्बम गया भाड़ में। I just wish उस राहुल को ना सचमुच कुछ हो जाता तो। राइस भी खत्म हो गई, पता नहीं आज क्या क्या धोखा दे। इट्स ओके, मैं ले आती हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं लेके आता। ये मनवेद नहीं रख के बाहर कहाँ जा रही है?
मानवी तुम जहां भी जा रहे हो, मेरा फायदा करा सकती है। हेलो, तुम्हें पता है राहुल सबरवाल, द फेमस रॉक स्टार, उसका किडनैप हुआ था। क्या? कौन बोल रहा है? राहुल सबरवाल का भाई। तुम्हारे प्रेस के लिए ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? राहुल का भाई मुझे ये न्यूज क्यों देना चाहता है? सबरवाल्स तो वैसे भी अपने घर की बात बाहर नहीं आने देते। तुम सही कह रही हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये नंबर क्रॉस चेक कर लेना। लेकिन इस खबर के छपने के बाद अगर आपके फादर ने मुझे सू कर दिया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डैड ये सवाल तुमसे कितना ही घुमा फिरा के पूछे, तुम्हें यही कहना है कि ये न्यूज तुम्हें सबरवाल हाउस के अंदर से मिली है। और अगर उन्होंने मुझे पूछा किससे मिली तो? अगर उन्होंने ऐसा पूछा तो तुम मधु ने बताया तो था कि आप आने वाले हो, लेकिन इतनी रात में ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? देखिए घोष बाबू, वो सब बताने का मेरे पास वक्त नहीं है। आप मुझे प्लीज जल्दी से वो दुर्गापुर मंदिर ले जाइए। मैं वहाँ का रास्ता भूल गई हूँ, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। पर वो मंदिर तो बंद कर दिया गया है। हाँ, जब से यहाँ से पुजारी जी गए हैं, वहाँ कोई भक्त भी नहीं जाता। क्या? लेकिन कोई तो होगा मधु। पुजारी जी की एक नातिन थी ना, वो कहाँ चली गई? उसे तो पुजारी जी ने कहीं भेज दिया था, पर कुछ दिन बाद मालूम नहीं वो भी किधर चले गए। वो मर चुके हैं मधु। मैं उनकी मौत की खबर उनकी फैमिली में किसी को देना चाहती हूँ। और भी कुछ सवाल है। मधु, तुम प्लीज कुछ याद करने की कोशिश करो। किसी को तो पता होगा उनके बारे में कुछ ना कुछ। कोई तो होगा जो उन लोगों के बारे में जानता हो। घोष बाबू, आप सोचिए ना। एक सेकेंड, हमारे होटल का वॉचमैन, शायद उसको कुछ पता होगा, क्योंकि वो और पुजारी जी आस पड़ोस में ही रहते हैं। हाँ, तो प्लीज आप उसे जल्दी से ले आइए। अच्छा, आप लोग अंदर जाओ, मैं उसे लेकर आता। जी। हे भगवान, उसे सब पता हो। देखिए, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, पुजारी जी ने अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजा था। लेकिन कौन से शहर? ये सब हमको नहीं पता। शायद समय नजदीक आ गया था, इसीलिए खुद से बात करने लगे थे। श्राप लग जाएगा, कोई नहीं बचेगा। क्या कहा आपने? क्या बोला करते थे पंडित जी? अरे, अपने आप से बड़बड़ाया करते थे किसी श्राप के बारे में। लेकिन फिर एक दिन अचानक पता चला कि वो दिल्ली चले गए। आप किसी अंबिका नाम की लड़की को जानते हैं? अंबिका? मैं किसी अंबिका को नहीं जानता। देखिए, आप एक बार प्लीज अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। आप लोग भी प्लीज याद कीजिए। शायद पुजारी जी ने कभी अंबिका का नाम लिया हो, उनकी कोई दूर के रिश्तेदार। हमको तो नहीं पता। हमको जितना पता था हमने आपको बता दिया। यानी मेरा यहाँ आना भी बेकार हो गया। चाय रखिए। सोनाली, क्या प्रॉब्लम है? इतना रूडली क्यों बात कर रही हो? कल रात से देख रहा हूँ इसी तरीके से बिहेव कर रही हो। क्यों? समझ में नहीं आ रहा आपको? कैसे समझूंगा? बोलो ना, प्रॉब्लम क्या है? जाओ जाके राहुल को देखो। तुमने तो कहा था कि वो सेफ जगह पे, लेकिन उसकी चोटें तो कुछ और ही कहानी कह रही है। कोई जवाब है तुम्हारे पास? सोनाली, इस बात के लिए तो मैं भी परेशान हूँ। तुम्हारे सामने कल रात से गुरुदेव को फोन लगा रहा हूँ, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि पूजा सफल हुई भी है या नहीं। सोनाली, प्लीज प्लीज काम डाउन, लेट मी फाइंड आउट। मैं पता लगाता हूँ और बताता हूँ ना तुमको क्या प्रॉब्लम है। कितनी हिम्मत। हेलो, तनुश्री से बात कराओ। जी मैम, राज सबरवाल जी आपसे बात करना चाहते हैं। राज सबरवाल? हेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस खबर को छापने की? जानती हो ना, अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल निकलवा सकते हैं। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अपसेट क्यों हो रहे हैं? मिस्टर राहुल से रिलेटेड जो न्यूज छपी है वो तो एकदम पक्की है। शट अप! बकवास बंद कर अपनी। किसी ने तुझे कुछ भी खबर दी, तूने छाप दी? अरे, ये राज सबरवाल के बेटे की खबर थी। तुझे कम से कम मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। उसकी जरूरत नहीं लगी सर मुझे, क्योंकि ये न्यूज मुझे आपके घर से मिली थी। What? कौन है वो?
कौन है वो, नाम बता उसका। मिस्टर राहुल की वाइफ मानवी। वो कल रात खुद मेरे पास आई थी। खुद उन्होंने बोला मुझे ये न्यूज़ छापने के लिए।